हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में कि कितनी कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, क्या संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं होती हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन हिसाब से उनको क्या क्या नाम देते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली क्या हो गई हमारी? प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। ये तो सभी को ही पता है। देखो, संख्याएं की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होती है ना, उनको हमने क्या कह दिया? नंबर सिस्टम कह दिया। जिस तरह मैं पूछूं कि भैया सुबह मैंने कितनी रोटी खाई, तो जो जवाब मिला 4, ये एक संख्या हो गई। अब ये संख्या है ना। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि आप 2 रसगुल्ले खाओगे या 4 रसगुल्ले खाओगे, तो जो 2 हैं 4 हैं ये सारे नंबर हो गए। अब ये नंबर थे, तो अब देखा कि ये 2 4, तो ये किसके अंदर आ गए? हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आ गए। ओके। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? जो हमारी एक से शुरू होती हैं। कितने से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। उनको क्या कह दिया हमने? प्राकृतिक संख्याएं, या फिर क्या कह दिया इनको? नेचुरल नंबर कह दिया। तो नेचुरल नंबर क्या हो गई? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, एक से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि अब हमने बात करी आपसे कि आप 1 रसगुल्ला खाओगे, 2 रसगुल्ले खाओगे, 3 रसगुल्ले खाओगे, कितने खाओगे? ये सारे क्या थे? हमने 1 2 की बात करी। अगर मैं पूछता हूँ कि मेरे पे 2.5 रसगुल्ले हैं, कितने रसगुल्ले हैं जी? 2.5, आधा मैं खा गया। तो आप ये बताइए कि ये क्या, जो ये 2.5 है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि देखो, हमने बात करी थी, देखो 1 2 3, इस हिसाब से जो भी पूरी पूरी संख्या है ना, आधी उधी पौना, ये सब नहीं। ठीक है। जो पूरी पूरी संख्याएं होती है ना, हम उनको नेचुरल नंबर में लेकर आते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सारी होती है। जो ये कह दे कि ना कि जा 250 ग्राम, या फिर हम कह दें कि भैया जा 1.25 किलो चावल ले आ, तो जो 1.25 किलो है ना, वो नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ जा 2 किलो चावल ले आ, तो जो 2 है ना, ये मेरा नेचुरल नंबर होगा। ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। 1 2 3 से चलने वाली संख्याएं आगे तक जाती जाएंगी, ये क्या हो जाती है? मेरी नेचुरल नंबर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं, या फिर हम बात कर लेते हैं होल नंबर की। पूर्ण संख्या है कुछ नहीं होता, होल नंबर कुछ नहीं है, पूर्ण कर दिया ना। देखो, इसमें से मेरे को 0 कम लग रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी आज कितने डंडे खाओगे? आप कहोगे 0। ठीक है। अब मैं कहूँगा 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप कहोगे नहीं है तो क्या हुआ? पूर्ण संख्या तो है। ठीक है, आपको नहीं पता, हमें तो पता है। तो देखो, जो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हमने जो 0 को ऐड कर दिया ना, शून्य को ऐड कर दिया और मिला दिया, तो वो क्या हो जाती है? मेरी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हो जाती हैं। ठीक। अब यहाँ पर हो गया 0। 0 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से थे? एक से शुरू होने वाले, 1 2 3 4, और ये बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गई? मेरी पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? हमारी जो संख्या प्राप्त होती है, ये होगी पूर्ण संख्याएं। देखो यार, पहले ना क्या होता था? टेस्ट होते थे। अब जब तक हमने 0 को करा ही नहीं, अब आपने क्या कह दिया? सर टेस्ट तो ले लो। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा रिजल्ट आए ना, वो पूर्ण संख्या में मत देना, नेचुरल नंबर में ही देना। क्या करना? नेचुरल नंबर में ही देना। तो आप बोले जी ठीक, हम बोला ठीक है। अब मान लो एक बच्चा था जो पेपर देने ही नहीं आया। ठीक है, अब मेरे को उसके 30 में से नंबर लगानी है। अब मैं 0 तो लगा नहीं पाया, क्योंकि आपने शर्त रख दी थी कि नेचुरल नंबर नहीं लाना। तो अगली बार से मैं बोला कि नहीं देखो, अब तो मैं होल नंबर भी इंक्लूड करूँगा। क्या करूँगा? होल नंबर भी इंक्लूड करूँगा। तो होल नंबर करते ही मैं 0 देने पाया। ओके। याद रखना, ये वाला 0 है ना, ये सिर्फ अकेला 0। ठीक है। ये वाला मना करते हैं हम। अगर जिस तरह मैं कहूँगा नेचुरल नंबर, अब कहूँगे 10, 10 में भी तो एक 0 आता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर है। ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, उससे आगे वाले, पीछे वाला 0 बस एक्सक्लूड करा है, शामिल नहीं करा है। आगे वाले करे हैं हमने। ओके। अब इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? होल नंबर की कर ली हमने, जो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके चलते रहते हैं। अब ये देखो, ये कौन सी थी? हमारी पूर्ण। अब आ गया पूर्णांक। अब क्या आ गया? पूर्णांक संख्या। या फिर इसको क्या कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर देती हैं, तो इसको हम इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, इन दोनों में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, दोनों अलग अलग हो गया। पूर्णांक का हो गया। अब मान लो मैंने कही कि जो भी ना पेपर चल रहा है आप लोगों का, मैंने कही जो भी अगर बोलता पाया ना,
मैं उसके ना 2 नंबर काट, 2 नंबर क्या कर लूँगा, काट लूँगा। मतलब क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा ना। मान लो किसी के 18 आ रहे थे, उसमें से मैं 2 नंबर कम कर दूंगा, तो अब उसके कितने बन जाते, 16। तो 2 नंबर मैं क्या कर रहा था, कम कर रहा था। लेकिन भैया मैंने क्या बोला था कि भैया मैं तो तुम्हारे को होल नंबर में नंबर दूंगा। अब कहोगे सर नंबर तो तब काटोगे ना जब आप इंटीजर यूज़ करोगे या पूर्णांक संख्या यूज़ करोगे, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर हैं वो तो इसी में आती हैं, इनमें तो आ नहीं रही। तो जब इनके अंदर आ रही हैं तो आप कैसे नंबर कम करोगे। मैं कहा तुम बहुत सियाने बन रहे हो, अगली बार जब भी टेस्ट टेस्ट लूंगा ना तुम्हारा मैं, तो क्या करूंगा, मैं इंटीजर में नंबर में तुमको नंबर दूंगा। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ कि जो भी मेरे नेचुरल नंबर थे या फिर प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर थे, इसके अंदर मैंने ज़ीरो को शामिल कर लिया। और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर थे ना, -2, -1, -5, ये सब शामिल कर लिए। ओके, तो ये क्या हो गए मेरे पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर हो गए। उसके बाद बात करते हैं सम संख्याओं की। अब सम संख्याएं, अब हमने देखा कि भैया नंबर थे, नंबर है, ठीक है। अब हम आधा वगैरह में तो ध्यान दे नहीं रहे, पॉइंट में तो जा नहीं रहे, दशमलव या डेसिमल में जा नहीं रहे। तो हमने देखा कि जो नंबर थे ना, या तो वो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर वो 2 से विभाजित नहीं होते। ठीक है, क्या देखा कि जो भी मेरे नंबर थे, संख्या थी मेरी, वो जो क्या होगी, या तो 2 से विभाजित होती है या 2 से विभाजित नहीं होती। तो जो जो नंबर मेरे 2 से विभाजित होते हैं ना, उनको मैंने सम संख्या या फिर इवन नंबर कहना शुरू कर दिया। ओके, जो भी संख्या, जो भी नंबर 2 से विभाजित होते हैं उनको क्या कह दिया, सम। क्योंकि इनको अगर मैं बांटना चाहूँ, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 चीज़ें रखी हैं, 2 चीज़ों को अगर मैं बराबर बांटना चाहूँ तो एक चीज़ इधर चली गई, एक चीज़ ये चली गई। मान लो कि यहाँ पर क्या हो गई, 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ों को मुझे 2 भागों में विभाजित करना है। कितने में करना है, 2 में। तो इधर आ गई 6, इधर आ गई कितनी, 6। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 12 था, 12 को हमने 2 से विभाजित करा तो 6 इधर, 6 इधर, जिनको हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, वो क्या हो गई, सम संख्याएं। तो अब इनके कुछ उदाहरण देख लें। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब देखो, 4 को करूँगा तो 2 2 में हो गया, 6 को करूँगा तो 3 3 में हो गया, 8 को करूँगा तो 4 4 में विभाजित हो गई। मतलब ये पूरी विभाजित हो जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ बच गया। अब जैसे मैं करता हूँ 10, 10 को करूँगा तो 5 5 में विभाजित हो जाएंगी ना ये। या फिर मैं कह दूँ कि 10 को जब मैंने 2 से विभाजित करा, ठीक है, तो कुछ भी शेष नहीं बचा। मतलब शेष फल कितना हो गया यहाँ पे, जीरो, शेष जीरो हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। या फिर मैं कह दूं कि जो मेरा शेष था वो कितना हो गया, जीरो। तो ये क्या हो गया, मेरा सम संख्या है। सबको आ गई बात समझ में, जो बराबर 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं। देखो अब इसके लिए ना, अगर कोई भी तुमसे नंबर पूछे, जैसे मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि ये बताओ, ये तो छोटी छोटी संख्या थी, 7 6 3 2 5 7 2, मैं कह रहा हूँ ये वाली संख्या है, अब ये बताओ ये सम है या नहीं है। आप कहोगे जी इसको कैसे बताएं। देखो सम संख्या को देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आखिरी की संख्या है ना, इसकी जो क्या है, आखिरी की संख्या, अगर आखिरी की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। कौन कौन सी बताई, 2, 4, 6, 8 या 0। जो भी मेरी ये संख्या होंगी ना आखिरी में, तो ये वाली मेरी सम संख्या हो जाती है। देखो आखिरी में जैसे 2 होगा ना, वो 2 बराबर भागों में, 4 होगा तो भी, 6 होगा, 0 होगा तो भी बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पहली बात क्या देखी हमने कि जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, दूसरी क्या बात देख ली, जिसके आखिरी में 2 4 6 8 0 आ जाए मेरे, वो क्या होंगी, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, या फिर ये सारी क्या हो जाएंगी, मेरी सम संख्या या इवन संख्या। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब बात आ जाते हैं हम विषम संख्याओं पे। अब देखो हमने कई बात करी थी, क्या थी, नंबर थे, संख्या थी मेरी, वो या तो 2 से विभाजित होंगे, ठीक है, या वो 2 से विभाजित नहीं होंगे। अब जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है, उनको क्या कह देते हैं हम, विषम संख्या कह देते हैं, या क्या कह देते हैं, ओड नंबर कह देते हैं। ओड नंबर या विषम संख्या वो नेचुरल नंबर या वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई जो 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, उनके अंदर शेष क्या बच जाता है, एक बचे, शेष कितना बचता है, एक बच जाता है।
अब कोई भी संख्या ले लो, देखो पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7। इसका मतलब है जो ये 1 है ये क्या हो गई मेरी विषम। तो इससे अगली संख्या जो भी होती है ना, अगर लगातार लिखते हैं तो ये क्या हो गई मेरी सम, मतलब ये हो गया मेरा इवन। ठीक है, अब 3 है, 3 अगर मैं 3 को विभाजित करने जाऊं तो दो नेचुरल नंबर में हुआ नहीं, या तो इसको मैं 2 या 1 में विभाजित करूं, या इसको 1 या 2 में विभाजित करूं, बराबर तो हुआ नहीं ना ये विभाजित। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी विषम संख्या हो गई, ओड नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, या फिर ये विषम संख्या हो गई। अब 4, इसका मतलब अब एक पैटर्न दिख गया ना आप लोगों को कि सबसे पहले किससे शुरुआत हुई, विषम संख्या से। तो 1 3 5 7 9, ये क्या हो गई मेरी विषम संख्या है। तो देखो एक चीज देखने को मिली मेरे को, अगर यहाँ पे मैं सम संख्याएं लिख देता हूँ तो सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 12। देखो एक क्या थी मेरी विषम, 2 क्या हो गई सम, 3 क्या हो गई विषम, 4 क्या हो गई सम। तो 1 2 3 4 हो गया ना ये, आगे बात समझ में। ये वो हो गई जो 2 से विभाजित होंगी, जो ये होंगी वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। और 2 से विभाजित वाला का नियम क्या था, आखिरी में क्या हो, 2 4 6 8 या फिर 0। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ 6 7 3, ये सम संख्या है या विषम संख्या है, बताओ, उत्तर बताओ। देखो आखिरी में क्या आ रहा है, इसके 3 आ रहा है। अगर इसके आखिरी में या इकाई जो संख्या है इसकी वो 3 है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 3 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये विषम संख्या हो गई। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 109232, अब जो ये संख्या है ये सम होगी या विषम होगी, ये आखिरी में 2 आ गया तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, तो ये मेरी सम संख्या हो जाएगी, मतलब इवन नंबर होगा। अरे आप सब समझदार हो, आपको सब समझ में आता है। आगे चलें अब अगली संख्या आ जाती है हम उसकी प्राइम नंबर की, अगली संख्या के बारे में बात करते हैं, वो क्या होगी हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, या फिर मैं इसको कह दूं अभाज्य संख्या है या फिर रूट संख्या है, दो नाम हो जाते हैं हिंदी के अंदर, या तो इसको मैं रूट कह दूं या फिर अभाज्य संख्या कह दूं। अभाज्य समझ में क्या आ रहा है, जो किसी से भी विभाजित ना हो, तो ये जो किसी से विभाजित ना हो, हिंदी में तो आ गया, इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब इसकी देखे डेफिनेशन, देखो शब्दों के हिसाब से तो किसी से विभाजित नहीं होंगी। अब देखते हैं, एक से बड़ी, कितने से बड़ी, एक से बड़ी, मतलब एक को काउंट नहीं करेंगे, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो एक से शुरू होते हैं, 2 3 और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसने कही एक से या स्वयं से, या आगे मैं इसकी एक बात और ये भी लिख दूं यहाँ पे, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, जो या तो खुद से विभाजित होंगे, ठीक है, या एक से विभाजित होंगे, तो वो क्या हो गए मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इस तरह आगे चाहते जाते हैं ये। अब 2 है, 2 या तो सिर्फ 2 से विभाजित होगा या एक से होगा, एक से तो सारी संख्या विभाजित हो जाती है ना, इसलिए एक को काउंट ही नहीं करते। अब 3, 3 देखो 2 से विभाजित नहीं हो रहा, और एक इसको विभाजित करेगा ही, तो ये सिर्फ एक से या खुद से विभाजित होगी। 5, 5 को ना 2 विभाजित कर सकता है ना 3 विभाजित कर सकता है। अब बीच में रह गया था भैया 4, अगर मैं 4 को अगर 2 से विभाजित करने जाऊं तो ये विभाजित हो जाता है। देखो 4 है, 2 से विभाजित कर रहा हूँ तो ये इससे पूर्णतः विभाजित हो गया। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये कैसी संख्या हो गई मेरी, भाज्य संख्या। ये नीचे लिखा है ना भाज्य संख्या, अगर ये इससे विभाजित नहीं हो रहा था, क्या 4 2 से विभाजित हो गया, इसका मतलब है ये एक से और स्वयं के इसके अलावा भी किसी से विभाजित हो गया, तो ये अभाज्य नहीं रहा, नहीं रहा तो 4 हट गया यहाँ से। अब अभाज्य भाज्य को भी साथ ही ले लेते हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त या सृष्टि संख्याएं, इसको क्या कह दिया इंग्लिश के अंदर, सिर्फ एक ही नाम है बढ़िया सा, कंपोजिट नंबर। हिंदी में इंग्लिश में यहाँ पे क्या हो गए थे, प्राइम, ये हो गए कंपोजिट। अब प्राइम और कंपोजिट वो नंबर हो गए जो खुद से डिवाइड हो जाए, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा, वो क्या हो गया प्राइम नंबर। जो इसके अलावा और भी किसी भी नंबर से विभाजित हो जाए वो क्या हो गया कंपोजिट या फिर भाज्य संख्या। अब पूरे नंबर सिस्टम लिख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यहीं तक का देखते हैं, समझ में आ जाएगा, थोड़े से में ही आ जाएगा। अब एक है, एक को तो हमने मानते ही नहीं है, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक हट गया। अब दो, दो को देखते हैं, दो किस तरह जाएगा, या तो भैया वो प्राइम में जाएगा या भाज्य में जाएगा। दो, दो के अलावा किसी और से विभाजित होता है नहीं, तो ये कहाँ चला गया, प्राइम नंबर में। तीन, तीन दो के अलावा, दो, दो से विभाजित हुआ नहीं हुआ, तो तीन भी किस में चला गया, प्राइम नंबर में या अभाज्य संख्या में चला गया। चार, चार क्या होता है, दो से विभाजित होता है, हाँ जी चार दो से विभाजित होता है, तो भैया तू कहाँ इधर आ जा, तू नीचे आ जा, तू भाज्य संख्या में या कंपोजिट नंबर में आ जा। पाँच, क्या पाँच दो से विभाजित हुआ नहीं हुआ, क्या तीन से हुआ नहीं हुआ, क्या चार से हुआ नहीं हुआ, तो पाँच कौन सा नंबर हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद छः, छः किसी और से विभाजित होता है, छः हाँ जी दो से भी विभाजित हो जाता है, तीन से भी विभाजित हो जाता है, तो भैया ये कैसा नंबर हो गया, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। सात, क्या किसी और से विभाजित होता है नहीं जी, सात किसी से नहीं होता, तो ये क्या हो गया मेरा, प्राइम नंबर हो गया। आठ, हाँ जी आठ तो मेरा दो से भी विभाजित होता है, चार से विभाजित होता है, तो भैया तू क्या हो गया, तू कंपोजिट नंबर हो गया। नौ, नौ किससे विभाजित होता है, नौ तीन से विभाजित हो गया, ठीक है, अगर नौ तीन से विभाजित हो गया तो भैया तुम इधर आ जाओ, तुम कंपोजिट नंबर हो। दस, दस तो जी दो से भी विभाजित होता है और हमारा पाँच से भी विभाजित होता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या हो गई। ग्यारह, ग्यारह किसी से नहीं होता, तो ग्यारह किस में आ गया, प्राइम नंबर में। तो इसी तरह संख्या चलती जाती है और हमने इधर उदाहरण लिख दिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इस तरह से आगे जाते जाएंगे, तो ये क्या हो जाती है, हमारी प्राइम नंबर हो जाती हैं। अब ध्यान रखना, 1 से 100 के बीच में ना 25 ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी। कितनी बताई, 1 से 100 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं हैं। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं भाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्या की तो संख्या ज़्यादा। देखो अब बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम ट्विंस नंबर। अब ये कह रहा है कि ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं, कितनी, दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, कितनी हो, एक भाज्य संख्या। इसका मतलब है यहाँ एक नंबर लिखा मैंने, यहाँ एक नंबर लिखा और यहाँ एक नंबर लिखा, ये वाले नंबर, ये वाली संख्या कैसी हो, अभाज्य हो, ये वाली संख्या कैसी हो, अभाज्य हो, ये वाली संख्या भी कैसी हो, अभाज्य हो, और यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाए, भाज्य आ जाए। या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर और यहाँ पे कंपोजिट नंबर। अब इनके बीच में अगर एक कम दो प्राइम नंबर या दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या आ जाती है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है 17 और 19 का, अगर मैंने लिख देता हूँ ना 17, 18, 19, तो 17 और 19 ये अभाज्य हैं, किसी से विभाजित नहीं होती, लेकिन जो 18 है ये मेरा 2 से भाज्य हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाता है, तो जो मेरा 18 हो गया ये होगी, कौन सी होगी मेरी, भाज्य संख्या। आई बात समझ में। अब इसके अलावा एक साधारण सा सीधा एग्जाम्पल भी देखें, 3, 4 और 5 का। जो 3 है ये कौन सी संख्या हो गई मेरी, अभाज्य। 5 है ये कैसी हो गई, अभाज्य। और ये 4 कौन सी हो गई मेरी, कंपोजिट या फिर भाज्य। तो इनको क्या कह दिया हमने, प्राइम ट्विंस नंबर कह दिया। ओके, अब इसके अंदर अगला देखते हैं। अब ये कह रहा है सह अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, इसका मतलब है सह अभाज्य, सह का मतलब हो गया एक दूसरे से, को प्राइम मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम हो, क्या हो, एक दूसरे के लिए को, एक दूसरे के लिए प्राइम हो। कोई भी इनके अंदर क्या नहीं होता, अब कहते हैं ना कोई भी इनके अंदर कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, कॉमन क्या ना होगा, मल्टीपल। अब मल्टीपल को हम क्या कह देते हैं हिंदी में, गुणनखंड कह देते हैं, क्या कह देते हैं, गुणनखंड कह देते हैं। कि कोई भी कॉमन मल्टीपल या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो इनको क्या कह देते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब इसके अंदर जरूरी नहीं होता कि दोनों ही हमारी कैसी हो, प्राइम नंबर हो या फिर दोनों अभाज्य हो। अब जैसे मान ले नंबर सिस्टम हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इसके अंदर से मुझे जोड़ा बनाना है दो का, क्या करना है, जोड़ा बनाना है दो का। मैं यहाँ पे अगर मान लेता हूँ 2 और 3 का जोड़ा ले लेता हूँ, क्या 2 और 3 प्राइम है, दोनों प्राइम है भैया, तो को प्राइम भी हो गई। अगर मान लो मैं 3 और 4 को ले लेता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि 3 और 4 अगर मैं इनको आगे डिवाइड करने जाऊँ
तो ये आगे डिवाइड होंगे, आगे विभाजित होंगे एक दूसरे के कॉमन मल्टीपल से। जैसे इसके मैं गुणनखंड लिख लेता हूँ, ये हो गया 3 × 1। अब 4 का लिख लेता हूँ मैं, 2 × 2 × 1। क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है? एक को छोड़ दो, एक तो सब में आता है ना, इसलिए एक को हम गिनते ही नहीं है। ठीक है, एक के अलावा ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 × 2 है, तो ये एक दूसरे के लिए प्राइम है। क्या है? एक दूसरे के लिए प्राइम है, तो इनको हमने को प्राइम, एक दूसरे के लिए अभाज्य है तो इनको सह अभाज्य कह दिया। ओके, अगर मान लो मैं दो भाज्य संख्या ले लेता हूँ, 13 ले लिया और 12 ले लिया और 15 ले लेता हूँ, नहीं ये तो नहीं होगा भैया। देखो ले लेते हैं एक बार फिर चेक करते हैं। 12 और 15 ले लिया, 12 क्या हो गया? 2 × 2 × 3। देखो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। इसी तरह 15 ले लिया, 15 कितना हो गया? 5 × 2 = 3, 5 × 3 = 15। अब इसके अंदर यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, एक चीज को एक कॉमन मिल गया ना मल्टीपल, तो ये क्या हो गई? मेरी सहअभाज्य नहीं रही, सहअभाज्य नहीं रही। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 8 और 9। कौन सी संख्या ले लिया मैंने? 8 और 9। अगर 8 के गुणनखंड लिखता हूँ, मल्टीपल लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? 2 × 2 × 2। और 9 के मल्टीपल या गुणनखंड लिखता हूँ तो ये कितना हो गया? 3 × 3। अब इसके अंदर 2 हैं सारे, इसके अंदर 3 है, कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसमें तो 3 3 कॉमन आ गया था, तो ये मेरे को प्राइम नंबर नहीं थे, तो ये क्या हो गए? मेरे को प्राइम नंबर हो गए। तो सबको आगे ना सहअभाज्य एक दूसरे के लिए। अब जरूरी नहीं है, देखो जो यहाँ पर 8 है, क्या ये 8 अभाज्य संख्या है? अभाज्य है। या फिर मैं कहूँ कि ये प्राइम है? नहीं, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 है? नहीं, 9 भी नहीं है। अब देखो दोनों है नहीं, ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, ना ये अभाज्य है ना ये अभाज्य है, दोनों है नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए है, तो इनको क्या कह दिया हमने? सह अभाज्य संख्या कह दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकाई संख्याओं की। इसकी बात करते हैं इकाई संख्या, या फिर हम कह देते हैं यूनिट की, यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं हम। अब जितना भी 1 से 9 तक की संख्याएं हो जाती है ना, इनको हम क्या कह देते हैं? यूनिट संख्याएं। बात खत्म। अगर मान लो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 379 का, तो 379 में ये क्या हो गया? यूनिट डिजिट। ठीक है, ये क्या हो गई? मेरी इकाई संख्या, या फिर इसको क्या कह दिया मैंने? यूनिट डिजिट कह दिया। बस इतनी सी बात है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं क्रमागत, जो क्रम से आगे बढ़ती हैं, या फिर कंजीक्यूटिव नंबर। क्या बात कर ली हमने? कंजीक्यूटिव नंबर, जिनके अंदर एक पैटर्न होता है, एक नियम होता है, एक क्रम होता है, एक पैटर्न दिखता है हमें, जो आगे बढ़ता जाता है, उसको क्या कह देते हैं? हम कंजीक्यूटिव नंबर कह देते हैं। देखो जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। इसका मतलब है जब मैं 2 से 4 गया तो मैंने 2 जोड़ा, फिर 4 से 6 गया फिर 2 जोड़ दिया। तो इस तरह से जो नंबर चल रहे हैं ना, इनको कंजीक्यूटिव नंबर कह देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5, ये भी तो कंजीक्यूटिव नंबर है, जिसमें एक 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 जुड़ता जाता है ना? तो ये हो गया कंजीक्यूटिव नंबर। अब वर्ग संख्याएं या फिर स्क्वायर नंबर किन्हें कहते हैं? वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके अंदर एक संख्या को खुद से गुना कर देते हैं, और जो उत्तर मिलता है उसको हमने वर्ग संख्या कह दिया। देखो वर्ग ऐसे हो जाता है 2, 2 का स्क्वायर, या फिर मैं क्या कह दूँ? इसका वर्ग कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल निकाल रही है। इसका मतलब क्या था? जो ये ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब है इस संख्या को इसी संख्या से कितनी बार गुना कर रही है, मतलब 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही है। 2 × 2, 2 बार कर रहे हैं ना, 2 को 2 से कर दिया, तो ये कितना आ गया? 4। तो जो ये संख्या आई है ना, इसको क्या कह दिया मैंने? स्क्वायर नंबर कह दिया। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 को अगर 2 का स्क्वायर निकालता हूँ, 2 का वर्ग संख्या निकालता हूँ, वर्गमूल निकालता हूँ इसका, तो ये कितना आ जाता है? 4। 3 का स्क्वायर करूँ, स्क्वायर का क्या मतलब बताया? कि इस संख्या को इसी संख्या से कितनी बार, मतलब ये दो संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई में, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 × 3, या फिर मैं लिख दूँ 3⁻2। अब ये कितना हो गया? 9 के बराबर। अब 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4 × 4, ये कितना हो गया? 16। तो देखा आपने, 4 9 16, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया मेरा वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर हो गए। अब स्क्वायर के बाद अगली संख्या आ जाती है मेरी घन संख्या या फिर क्यूब नंबर। क्यूब का मतलब ये हो गया कि भैया उस संख्या को कितनी, उस संख्या से कितनी बार गुना कर रहे हैं? 3 बार। मतलब जिस तरह मैं बात करता हूँ 2, 2 की पावर 3,
तो ये क्या कह दिया, मैं इसका घन कर रहा हूँ या फिर इसका घन मूल संख्या प्राप्त कर रहा हूँ। अब इसका मूल कितना आएगा, इसकी संख्या कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2 कितनी बार गुना में है, 2 है 3 गुना 3 बार। देखो 3 था ना यहाँ पे, तो इसको मैंने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 8। अगर मान लो 3 का घन निकालता हूँ, क्यूब निकालता हूँ, 3 को कितनी बार गुना कर रहा हूँ, 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये कितना हो गया हमारा 27। तो इस तरह से अगर मैं 4 का घन निकालता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, ये कितना हो गया हमारा 64। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 64। ओके। तो आज की क्लास में हम इतना करते हैं।